और प्रधानमंत्री के इस वाक्य पे एनसीपी शरद पवार की तरफ से भी एक जवाब दिया गया और वहीं पर शरद पवार का कहना है कि हाँ, उनकी आत्मा को जरूर दुख पहुंचता है, उन्हें जरूर परेशानी होती है कि जब वो आम आदमी की हालत को देखते हैं, किसानों की हालत को देखते हैं। उसी को लेकर शरद पवार की तरफ से ये रिएक्शन आता हुआ नजर आ रहा है कि वो मानते हुए नजर आ रहे हैं कि हाँ, उनकी आत्मा को जरूर दुख पहुंचता है। आत्मा अस्वस्थ है, खरं आहे, तर अस्वस्थ स्वतःच्या स्वास्थ्यासाठी नाही, माझ्या शेतकऱ्याच्या हिताचं दुखणं मानायचं असेल तर त्यासाठी अस्वस्थ हा विचार आला पाहिजे. आज सवन देशामध्ये सामान्य माणसं हे महागाईनं संकटात आली, लोकांना संसार वंच करणं अवघड झालं आणि त्या संबंधीची भूमिका मांडली आणि त्यासाठी अस्वस्थता दाखवली. ते समजा वेळेला ही अस्वस्थता ही दाखवल्याची अस्वस्थ नाही. Supporting Sharad Pawar is the other leaders from the Mahavikas Aghadi, all clans blazing against the Prime Minister and taking a dig at the Prime Minister. Shiv Sena Uddhav Thackeray faction Sanjay Raut has called him as an Aghori soul. Sharpening the attack, he said that the Prime Minister's soul is wandering because after 4th of June, Maharashtra will become a crematorium for the BJP. महाराष्ट्र बीजेपी के लिए 4 जून के बाद एक शमशान की तरह होने वाला है, इसलिए उनकी आत्मा महाराष्ट्र में बीजेपी के शमशान की तरह भटक रही है. हमने तय किया है, जो महाराष्ट्र के दुश्मन है, जिसने महाराष्ट्र तोड़ने की साजिश की, जिसने चाहे शरद पवार जी हो चाहे उद्धव ठाकरे जी हो, उनके पार्टी को तोड़ने की कोशिश की है, उनका आत्मा जो है महाराष्ट्र और मुंबई में अटक गया है. यहाँ के उद्योगपति, यहाँ की संपत्ति, सब कुछ हड़पना चाहते हैं आत्मा, और इस आत्मा के साथ हमारी लड़ाई है. अब हमने देखा है कि जिस तरीके से जो सपोर्ट है वो एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार को देते हुए नजर आ रहे हैं. अगर महाविकास अघाड़ी के जितने अलायंस हैं और पार्टनर्स हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जिस तरीके से हमला करते हुए नजर आ रहे हैं और ये पूछा कि आखिरकार प्रधानमंत्री की भटकती आत्मा के जो रिमार्क्स हैं, अजीत पवार से जब ये सवाल पूछा गया तो वो कुछ जवाब देते हुए नजर नहीं आए. बट द नेक्स्ट टाइम व्हेन दे आर गोइंग टू मीट, ही वाज गोइंग टू आस्क द प्राइम मिनिस्टर एग्जैक्टली हु वाज द वंडरिंग स्पिरिट एंड व्हाट एग्जैक्टली वाज हिज ऑब्जेक्टिव. अंकित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं. अंकित, हम देख पा रहे हैं कि फिलहाल जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो भटकती आत्मा को लेकर अभी शायद महाराष्ट्र में कहीं फंसा हुआ है. हमने देखा कि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं. जी हाँ, बिल्कुल. यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी जो है वो जिन्होंने पूरी तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिन्होंने भटकती आत्मा करके संबोधित किया, उस सारी चीजों पे अभी जो है वो प्राइम मिनिस्टर अटैक कर रहे हैं. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आप देखिए कि कल जो महाविकास आघाड़ी की सभा थी, जहाँ पे उद्धव ठाकरे अपनी स्पीच में बात कहते हैं कि अजीत पवार को जब ये पूछा गया, तब अजीत पवार ने ये कहा कि मैं अगली मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पूछूंगा कि आपने भटकती आत्मा किसे कहा. और उद्धव ठाकरे ने ये भी संबोधित किया कि अब जो भटकती आत्मा आप शरद पवार जी को कह रहे हो, लेकिन जो टूटी हुई ब्रोकन हार्ट, यू कैन क्लियरली से, जो उद्धव ठाकरे ने कहा कि ब्रोकन हार्ट विच इज रोमिंग एवरीवेयर, महाराष्ट्र में सब जगह घूम रहे हैं, उनकी आत्मा जो है वो सब जगह घूम रहे हैं. और उसी के साथ साथ संजय राउत जो है उन्होंने अघोरी. So this is how, when it comes to the war of words that seems to be happening in Maharashtra just before the third phase of Lok Sabha elections. Ankit, thank you very much. You're watching Times Now. Back after a short break.